हेलो टीचर, आप सभी का स्वागत है गोविंद गुरु के चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एमपी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, पूर्व अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कार्यों को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्यों को मदद करें पूरा कक्षा करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में कुछ मिसप्रिंटिंग है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कार्यों को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के आयोजन के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभ पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों को प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाब के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है, यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ACD। इसमें क्या है कि यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्ड में सुधार करने में मदद करता है। ये नहीं होगा, बाकी सभी होगा। ऑप्शन नंबर बी छोड़कर ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन बी में दिया हुआ है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। सी में दिया हुआ है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में। डी में दिया हुआ है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सिखाने में। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है नहीं है। तो आप लोग जैसे ही नहीं आए, आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका निगेटिव आंसर हमको खोजना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए में दिया हुआ समानता का प्रति सरोकार, बी में दिया हुआ है अवधारणा मानचित्रण, सी में दिया हुआ है सहयोग, डी में दिया हुआ है न्याय के प्रति सरोकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का बी, अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बी में दिया हुआ है कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सी में दिया हुआ है अनुशासन को बनाए रखने के लिए, और डी में दिया हुआ है ध्यान खींचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो टीचर क्लास में एक्टिव रहता है उस क्लास में बच्चे सोते नहीं हैं, पीछे वो ध्यान लगाए हुए होते हैं कि पता नहीं सर कब उठा कर प्रश्न पूछ लेंगे हमसे। तो उनके क्लास में जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, बच्चे बन रहा हो तो बना लेते हैं, नहीं बन रहा तो अगल बगल से देख के भी बनाते हैं, लेकिन उनके क्लास में ध्यान पूर्वक लगाए रहते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा उनका इससे बढ़ता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक टीचर की बात को सुनते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कब उठा के हमसे पूछ देंगे। ठीक है, बहुत सारा टीचर क्वेश्चन देकर घूम के देखते हैं कि कौन बच्चा बना रहा है, कौन बच्चा नहीं बनाया है, किसका कॉपी उठा के भी देख लेते हैं, पूछ देते हैं क्या बनाए हो दिखाओ। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों में जिज्ञासा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्यों के लिए ठीक होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उचित एवं साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, बी में दिया हुआ है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सी में दिया हुआ है कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना, डी में दिया हुआ है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज आप क्लास में स्मार्ट कक्ष बनाइएगा तो बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिया यूज होगा। आप ऑडियो वीडियो दिखाइए, बच्चे देखेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिया यूज होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें बोल रहा है कि स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों करती है।
ठीक है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा समाचार पत्र डेली पढ़ेगा तो इस देश में या विदेश में क्या चल रहा है, अभी कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ आपदा आई हुई है, वो संसार से जुड़ने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इकरा अपने बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने का जिज्ञासु बना रही है कि आप लोग समाचार पत्र पढ़ें। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कौन सा राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। तो ये राज्य जो है ये झारखंड है। ठीक है, झारखंड में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका घर x पर स्थित है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में बोले आपका घर x पर स्थित है, तो आप कहीं पे x लिख दें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ें। तथा आपका विद्यालय y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूरी पर जाते हैं। तो पहले आप कहाँ जाते हैं? दक्षिण में, ये नीचे हो गया दक्षिण 125। ठीक है, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर जाते हैं, तो ये 100 मीटर चला। ठीक है, मीटर लंबी सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में ठीक उत्तर में 125 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं। ठीक है, फिर से 125 किलोमीटर दूरी पर चला गया, दूरी पर जाते हैं। वाई पर अपना विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये रहा वाई, ठीक है, और आपका घर ये रहा, ये भी 100 मीटर डिस्टेंस पे है। ये किधर है? ये पश्चिम साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 मीटर ठीक पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इस व्यापारी हमारे देश में लाए थे। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका से आया हुआ था। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के ही व्यापारी हमारे देश में मिर्ची लाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई लड़का नागरकोल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोल से चली। 6 जून 2020 को 4:30 मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में गाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो हम इस क्वेश्चन को किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं।
ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में संविधान को कौन बनाया था? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पौधों को सहारा देना। ठीक है, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना। डी में दिया हुआ है पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ के कार्य हैं। तो देखिए, पौधों को सहारा देना भी जड़ का काम है, भोजन संचित और भंडारण करना भी जड़ का काम है, पानी और खनिज को अवशोषित करना भी जड़ का काम है। लेकिन ह्यूमस प्रदान करना, ह्यूमस तो किसान प्रदान करते हैं, खादर वगैरह होता है, यूरिया वगैरह जो भी बोला जाता है वो कौन देता है? वो किसान डालता है, न कि पौधा खुद ह्यूमस प्रदान कर लेता है। ठीक है, तो बी इसका कुछ ऑप्शन नंबर गलत है, बाकी सब के सब सही हैं। ए सी डी, तो ए सी डी देखिए किस में दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ए बी सी ऊपर चला गया है और बी नीचे आ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो देखिए चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये सभी संघ शासित है, लेकिन मणिपुर क्या है? संघ शासित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन बी में दिया हुआ है बिहार और बॉम्बे हाई। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी में दिया हुआ है असम और उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है बाज, कबूतर, तोता। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? बाज, चील और गिद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदर से डिजाइन की गई चमकदार रंग की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? देखिए, पहले ये जो था पोचमपल्ली जगह ये आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन अब ये आंध्र प्रदेश से हटके तेलंगाना में चला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब लोहा तत्व
किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो आंवला पालक गुड़, आंवला पालक गुड़ में लोहा तत्व की बहुत सारा मात्रा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने टमाटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और पाया कि टमाटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गॉगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने ही मटर पे कुछ परीक्षण किया था कि मटर कैसे चिपके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये आसाम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे है। ठीक है, दिल्ली कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऐसे होता है भारत का नक्शा। ठीक है, और बिहार यहाँ पे है और गुजरात ये है। अब यहाँ से आप नॉर्थ साउथ बनाइएगा तो ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा। ठीक है, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका? ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो देखिए गुजरात यहाँ पे है तो दक्षिण पश्चिम और बिहार दक्षिण पूर्व। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है? आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसा योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन सी में दिया हुआ एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ऑप्शन डी में दिया हुआ अलग योजनाओं में सभी विषय को अलग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक हैं? तो ईवीएस के 6 थीमों में हम जानते हैं कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये एक 6 थीमों का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, चीज़ें कैसे काम करती ये नहीं होगा, पदार्थ काम ये भी नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है उपख्यान अभिलेख में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ए में क्या है? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी में है निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी में है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी में है बच्चों की रुचि और संबंध आदि की पहचान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना उपख्यान में दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये बच्चों की रुचि ये दर्ज होता है, डी दर्ज होता है, बाकी ये ऊपर का 3 जो है ए, बी, सी ये दर्ज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और
रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें। ऑप्शन बी में दिया हुआ है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन सी में दिया है रूढ़िवादी मंडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। डी में दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब रूढ़िवादी छवियां हमको दिखाना है तो देखिए किसी स्टूडेंट का माँ अगर ऑटो चालक है वो दिखा रही है बुलाकर, तो उससे क्या होगा? लोग छात्रों में ये उसके अंदर ये जाएगा कि एक लेडीज होकर एक मतलब स्त्री होकर ऑटो चालक हैं, तो लड़का और लड़की में कोई भी मतलब दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि समाज हमारा लड़का और लड़की बनाता है, न कि हम लोग मतलब समाज ही इसको डेवलप करता है कि ये लड़का है, ये लड़की, ये लड़का है तो पढ़ेगा, ये लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, ये घर में काम करेगी, ये घर का काम करेगी, और लड़का है तो ये बाहर का काम करेगा। तो ये सब समाज के लोग ही बनाते हैं, एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन ए में दिया अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थी की पहचान करना। ऑप्शन बी में दिया पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन सी में दिया हुआ पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी में दिया हुआ परीक्षण करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि पाचन तंत्र से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन में दिया है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सी में दिया है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। डी में दिया उद्गम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया है क्वेश्चन में, रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है, यही मेन क्वेश्चन है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।